टॉयलेट एंड फ्लोर क्लीनर अपनाएं, अपने टॉयलेट और फ्लोर को क्लीन बनाएं। टॉयलेट एंड फ्लोर की सफाई के लिए एलएस चॉइस इस्तेमाल करें। एलएस चॉइस ऑर्डर के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इस खबर के प्रायोजक है एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज कादीपुर रौनापार आजमगढ़ सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 10 तक व श्री रणजीत सिंह इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा 6 से 12 तक व श्री रणजीत सिंह आईटीआई कॉलेज कादीपुर रौनापार एनसीवीटी न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर प्रवेश प्रारंभ है। अतिशीघ्र एडमिशन कराने के लिए व अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने के लिए अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए संपर्क करें 8808896154 पर। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री ने विकास और समृद्धि को स्थापित कर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। पहले प्रदेश जाति मजहब की मकड़ जाल में फंसा था। 2017 से पहले आजमगढ़ को पहचान का संकट था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। इसके गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर आकर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और अब हरिहरपुर, जहां से तमाम कलाकारों ने निकलकर विश्व के मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। आज यही हरिहरपुर में खुद गृह मंत्री आए और संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास करने देश में करोड़ों लोगों को फ्री में राशन वैक्सीन दी गई। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में जिसकी जनसंख्या 22 करोड़ है, वहां पर लोगों को रोटी के लिए लाले पड़े हैं। यह मजबूत नेतृत्व से होता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार किया है। कश्मीर से 370 धारा हटाई और पूर्वोत्तर राज्यों देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बीजेपी की या तो समर्थन से सरकार है। रोटी के लाले पड़ रहे हैं, लोटी के लाले, यही अंतर है। अच्छा नेतृत्व होता है अपने नागरिकों के सुख और दुख में सहभागी बनने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उठाने, उनके विकास, उनकी समृद्धि, उनकी सुरक्षा का कार्य होता है। लेकिन जब स्वार्थी, भेदभावकारी और भ्रष्ट नेतृत्व होता है तो पाकिस्तान की तरह भूख के लाले, रोटी के लाले लोगों के सामने पड़ते हैं। और यही स्थिति इससे पहले भारत के अंदर भी लोग करने के प्रयास किए थे। 2014 से भारत विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है और उन्हीं बुलंदियों को छूते हुए कोई सोच सकता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी, कश्मीर में धारा 370 हट करके कश्मीर भी भारत का भिन्न हिस्सा होगा और कश्मीर में भी हम उसी प्रकार से आ जा सकते हैं जैसे हम लोग भारत के किसी भी अन्य कोने में जाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज वह सपना नहीं, आज वह हकीकत बन चुका है। आज जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर के भारत, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सभी सरकारें क्या साबित करती हैं? विकास वहां तक पहुंचा है और वहां का अलगाववाद समाप्त करके उसे राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया गया है। और भाइयों बहनों, भारत माता के नाम सपूतों का पूरा भारत अभिनंदन कर रहा है और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है कि 2014, 2017, 2019, 2022 की ही तर्ज पर 2024 में भी उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से कमल का फूल खिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस अवसर पर एक बार फिर से आज आजमगढ़ के दौरे पर आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का आगमन हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, आजमगढ़ वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए पहले
योगी जी को बधाई देना चाहता हूं, जिस आजमगढ़ को पूरे देश भर में आतंक के केंद्र के रूप में माना जाता था, वो आजमगढ़ की धरोहर हरिहर घराने को फिर से सम्मान देने के लिए संगीत महाविद्यालय की आज यहां नींव रखने का काम हुआ है। मित्रों, मुझे ठीक याद है, मैं गुजरात का गृह मंत्री था, अहमदाबाद में बम धमाके हुए थे और जब अहमदाबाद की पुलिस बम धमाकों के सूत्र ढूंढते ढूंढते देश भर में से आतंकियों की गिरफ्तारी कर रही थी, तब उसका सबसे बड़ा सूत्रधार आजमगढ़ के अंदर से पकड़ा गया। और योगी जी ठीक ही कह रहे थे, आजमगढ़ की छवि कभी ये हरिहर घराने से जानी जाती थी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जैसे गायकी के विद्वानों से जानी जाती थी। वो आजमगढ़ को, वो छवि को धूमिल करने का काम ये सपा बसपा सपा की सरकारों ने किया था। आज मुझे आनंद है कि उसी आजमगढ़ में आज संगीत का विश्व महाविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। मित्रों, हरिहरपुर घराना जिसके नाम में ही हरि और हर दोनों हो, वो हमेशा संपूर्ण होता है। और गायकी की दृष्टि से, कला की दृष्टि से तीनों विधाएं, गायन, वादन और नृत्य, तीनों विधाओं का एक जमाने में हमारा आजमगढ़ केंद्र हुआ करता था। ये हरिहरपुर संगीत के घराने के पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र, ऐसे ढेर सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सभी कलाकारों को आज बहुत आनंद होगा कि इसी आजमगढ़ के अंदर संगीत का विद्यालय शुरू हो रहा है। मित्रों, संगीत को संभालना, संस्कृति को